देखिए, ये एक तरीका होता है जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, मार्केट स्ट्रक्चर का एक तरीका होता है। कुछ भी ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन हो, क्या होगा, ऐसे करके प्राइस घूमता है। ये एक तरीका होता है, हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं। उसका बाद जब ट्रेंड लाइन ऐसे करके अपसाइड मोमेंटम करता है, उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मोमेंटम करता है। और एक टाइम आता है जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का चांसेस रहता है। वो टाइम पे क्या होता है, ऐसे करके प्राइस जो है घूमता है। ऐसे करके प्राइस जो है घूमता है तब, यानी रेस्ट करता है, प्राइस होल्ड करता है। तब अगर वो ब्रेक करता है, वो ब्रेक जो है सक्सेस होता है। याद रहेगा, ये याद रखिएगा। जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का कोशिश करेगा तो ऐसे करके थोड़ा बहुत टाइम बिताएगा। अगर किसी टाइम पे ऐसे दिख रहा है कि वो टाइम बिता रहा है, ऐसे टाइम लगा रहा है, तो वो जगह पे जब ब्रेक होता है ना, तब वो परफेक्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है। अभी देखिए, नेक्स्ट है, हम लोग और एक तरीका जो समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जो हम लोग बताया हूं। देखिए वो क्या है, हम लोग वेज पैटर्न सीखे थे। वेज पैटर्न का बताया था ना, ये जगह पे सपोर्ट लेता है, ये जगह से सपोर्ट लेता है, ये हम लोग का टारगेट रहता है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट। वेज पैटर्न का फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ये सब हम लोग का था ना। सेम चीज एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया करेंगे वेज पैटर्न का। उसी ट्रेंड लाइन का आसपास थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में जाके कुछ कैंडल मार करना है। क्या कैंडल? पिन बार, डोजी, ये सब मार करना है। कहां पे? जहां से बाउंस हुआ है प्राइस, जहां से प्राइस बाउंस हुआ है, ठीक है, जहां से प्राइस डाउन साइड मोमेंटम किया है, जहां से प्राइस डाउन साइड मोमेंटम किया है, वो जगह पे आप लोगों को क्या करना है, मार करना है। क्या कैंडल? पिन बार, डोजी, ये सब कैंडल मार करना है। वो रहेगा आप लोगों का सपोर्ट और ये रहेगा आप लोगों का रेजिस्टेंस। अभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे काम करना है? कैंडल का अनुसार काम नहीं करना है, चार्ट पैटर्न का अनुसार काम करना है। मान के चलिए ये जोन है, ये जोन का ऊपर कुछ बुलिश पैटर्न बना रहा है, आप बुलिश बन के काम करेंगे। ये जोन का नीचे कुछ बियरिश बन के काम, कुछ बियरिश कैंडल बना है, सॉरी कुछ बियरिश चार्ट पैटर्न बना है, तो आप बियरिश बन के काम करेंगे। ये जोन का ऊपर कुछ बुलिश हम लोग का चार्ट पैटर्न बना है, तो बुलिश बन के काम करेंगे। ये जोन का नीचे कुछ बियरिश चार्ट पैटर्न बना है, तो हम लोग बियरिश बन के काम करेंगे। ये जोन का ऊपर कुछ बुलिश चार्ट पैटर्न बना है, तो बुलिश बन के काम करेंगे। ये जोन का नीचे कुछ बियरिश चार्ट पैटर्न बना है, तो बियरिश बन के काम करेंगे। यानी वो जोन हम लोग का लिए एक बेस रहेगा। वो जगह पे आके प्राइस होल्ड करेगा, वो चार्ट पैटर्न बनाएगा, उसका अनुसार हम लोग काम करेंगे। ये एक तरीका है एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और ये बहुत ही अच्छा खासा काम करता है। जो साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है लेकिन मिडिल में होल्ड कर रहा है ना, कभी कभार आपको ये सब जगह पे भी आपको दिख जाएगा कि वो जगह पे क्यों होल्ड कर रहा है, क्योंकि वो जगह पे हम लोग का ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वो जोन रहता है, ठीक है। और ये एक तरीका, देखिए अच्छा से समझिएगा, कब फ्रेश बाइंग होता है, कब पेंडिंग ऑर्डर रहता है, ठीक है, ये सब भी हम लोग थोड़ा बहुत ऑर्डर का द्वारा समझ लेंगे। उसका बाद हम लोग चार्ट पे जाके उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का सप्लाई एंड डिमांड रहेगा फर्स्ट। देखिए ये मैं एग्जांपल आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था। ए बोल के ऑपरेटर, बी बोल के ब्रोकर, सेम चीज। ए बोल के ऑपरेटर ने ये जगह पे ब्रोकर का पास गया, 100 क्वांटिटी सेलिंग करने बोला, वो 50 क्वांटिटी किया, 50 क्वांटिटी निकला, सेलिंग आया। फिर ये जगह पे 50 क्वांटिटी अपना क्या है, पेंडिंग ऑर्डर, 50 क्वांटिटी पेंडिंग रह गया है। तो जब भी प्राइस ये जगह पे आएगा, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फिर से डाउनफॉल, ऐसे ही चलते रहता है। बाइंग बायर जो रहता है, बायर बोल के जो बाइंग करेगा, वो सी बोल के एक ऑपरेटर है जो बाइंग करता है, वो ब्रोकर का पास जाता है, सेम चीज ये रिपीट करता है। इसी चलते ये साइड में दिखता है। अभी ये जगह पे क्या होता है, मान के चलिए ये जगह पे 30 क्वांटिटी सेलिंग करता है और 20 क्वांटिटी कोई और एक बंदा सेलिंग करता है। ये मार्केट में ऑपरेटर कोई एक नहीं है, ढेर सारा ऑपरेटर है, तो इसका साथ साथ ये भी सेलिंग करता है, जिसका वजह से हम लोग को सेलिंग देखने मिलता है। फिर ये जगह से बाइंग, लेकिन ये जगह पे कितना क्वांटिटी रहता है, 20 क्वांटिटी। आप लोग ये चीज देखे हैं, ऐसे करके टाइम बिताता है, थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है, लेकिन सडन फॉल, ये सडन फॉल क्यों होता है? ये 20 क्वांटिटी निकला बोल के छोटा मोमेंटम आया, ये जगह पे और 50 क्वांटिटी फ्रेश सेलिंग हुआ है, जिसका वजह से मोमेंटम हुआ है। अभी ये जगह पे आपको क्या करना है पता है? ये जगह पे आपको लाइन चार्ट जो हम लोग सीखे हैं, ये जगह पे लाइन चार्ट मिल जाता है, ये जगह पे लाइन चार्ट मिल जाता है, क्योंकि फ्रेश सेलिंग हुआ है, एक बड़ा मोमेंटम हुआ है। जहां पे बड़ा मोमेंटम हुआ है उसी जगह पे हम लोगों को मिडिल पे
अगर मान के चलिए कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है और एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो जगह पे फ्रेश सेलिंग हुआ है, सडन कोई बंदा है जो कि सेलिंग किया है। याद रखिएगा ये पॉइंट, ये सब बाइंग और सेलिंग जो है ना बड़ा प्लेयर का, ये समझना पड़ेगा, इसी का द्वारा आप लोग ग्रो करेंगे। यानी मोमेंटम हो रहा था धीरे धीरे, सडन फॉल, इसका मतलब क्या है, कोई बड़ा बंदा आया है जो कि फ्रेश सेलिंग किया है, जिसका वजह से कितना क्वांटिटी हुआ, 50 प्लस 20, 70, 70 क्वांटिटी सेलिंग हुआ और ये जगह पे 50 क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली 70 से कम है तो ये ब्रेक कर जाता है, इसीलिए ब्रेक करता है। समझ में आया, ये एक एग्जांपल। अभी मान के चलिए 50 क्वांटिटी बाइंग हुआ है, ये लेवल तक आया है, फिर 10 क्वांटिटी ये जगह के आसपास बाइंग हुआ है, ये ब्रेक करता है। ब्रेक करने का बाद क्या होता है, ये जगह पे आता है, जब आता है ये जगह पे अपना पेंडिंग ऑर्डर रहता है या तो फ्रेश बाइंग होता है। याद रखिए जब भी घूम के आएगा, अगर घूम के आया, घूम के आने के बाद थोड़ा बहुत टाइम बिताता है और मोमेंटम आता है, इसका मतलब क्या है, फ्रेश बाइंग हुआ है। अगर ऐसा करके मोमेंटम हुआ, सडन मोमेंटम हुआ, इसका मतलब पेंडिंग ऑर्डर। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, अगर ये जगह पे आया रिट्रेसमेंट करने और टाइम बिताया, इसका मतलब क्या है, पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो चुका है, उसका बाद अगर मोमेंटम आया तो फ्रेश बाइंग हुआ है। तो वो जगह पे आपको कैसे पता चलेगा, ये सब जगह पे थोड़ा बहुत आरएसआई को देख लीजिएगा और उसका हिसाब से थोड़ा मोमेंटम को, मतलब ये मतलब बायर जो है एक कैंडल बना रहा है ऊपर जाने में, लेकिन सेलर जो है ऐसे 3-4 कैंडल बना रहे हैं नीचे आने में। बायर एक कैंडल जा रहा है, सेलर 2-3 कैंडल बना रहे, क्लियर है, बायर एक्टिव है, इसका मतलब क्या है, फ्रेश बाइंग होने का कोशिश में है। और ये जगह पे आने का बाद ही अगर घूमता है, इसका मतलब अपना जो पेंडिंग ऑर्डर है वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, फ्रेश बाइंग नहीं हुआ। समझ में आया, ये होता है फ्रेश बाइंग और पेंडिंग ऑर्डर का डिफरेंस। मिडिल में सपोर्ट रेजिस्टेंस का मिडिल में अगर बाइंग या सेलिंग आता है, इसका मतलब क्या है, फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग हुआ है। अगर ट्रेंड लाइन ऐसे करके सडन ब्रेक करता है तो उसका मतलब क्या है, वेट कीजिए, वो जगह पे क्या हुआ है, फ्रेश सेलिंग मिडिल पे आया है, ये जगह पे फ्रेश सेलिंग नहीं आया है। अगर ये जगह पे फ्रेश सेलिंग आता है तो आप वो जगह पे होल्ड कर सकते थे। मान के चलिए ये अपना सपोर्ट ये जगह पे आने का बाद ऐसे करके मोमेंटम करने के बाद ब्रेक किया, ये जगह पे फ्रेश सेलिंग हुआ है, तब ये एक अच्छा खासा संकेत देता है, प्राइस जो है अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम करेगा। ठीक है, ऐसे करके जो है मार्केट मोमेंटम करता है। ये जगह पे देख लीजिए 50 क्वांटिटी बाइंग, 50 क्वांटिटी सेलिंग, 50 क्वांटिटी बाइंग, 50 क्वांटिटी सेलिंग, ऐसे करते हुए मार्केट जो मोमेंटम कर रहा है, अगर ये 50 क्वांटिटी बाइंग करता है तो इतना तक ही जा सकता है, ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। 50 क्वांटिटी सेलिंग करता है तो इतना तक ही आएगा, इसका नीचे नहीं जा पाएगा। उसका बाद ये जगह पे क्या है, रेस्ट कर रहा है, इसका मतलब प्राइस जो है सस्टेन हो रहा है वो ब्रेक करने का लिए। कभी भी प्राइस अगर ब्रेक करता है तो ऐसे घूमेगा। एक एग्जांपल आप लोगों को पहले भी दिया था, आज भी दे रहा हूं। ठीक है, मान के चलिए एक आदमी है, एक इंसान है, फर्स्ट फ्लोर से लेके 5th फ्लोर 6th फ्लोर जा रहा है, ऑब्वियसली कंटिन्यू जाने का बाद थक जाएगा, रेस्ट करेगा, उसका बाद अगेन वो मूवमेंट अपसाइड जा सकता है, वो जो है 8th फ्लोर 9th फ्लोर 10th फ्लोर तक जा सकता है, उसका टारगेट है 10th फ्लोर तक जाने का। अगर वो कंटिन्यू जाता है ऑब्वियसली थक जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, गिर जाएगा, इसका लिए क्या करता है, वो रेस्ट करता है। वैसे प्राइस भी मोमेंटम करने के बाद रेस्ट करता है, उसके बाद सडन कोई बाइंग करता है जिसका वजह से यू अपसाइड कंटिन्यू रैली करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस जो है होल्ड कर रहा है, प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहे हैं वो जगह पे। सेम चीज ये जगह पे एक 50 क्वांटिटी बाइंग सेलिंग ऐसे करते हुए, फिर ये जगह का आसपास छोटा छोटा बाइंग छोटा छोटा सेलिंग हुआ है, जिसका वजह से क्या है, प्राइस होल्ड कर रहा है, ये ब्रेक करने का लिए। समझ में आया, कभी भी कोई रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो भी हो, सपोर्ट वगैरह, ये ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करेगा, इसका मतलब क्या है, वो जगह पे प्राइस थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करता है तो इसका मतलब समझ लीजिए जो प्राइस है वो ब्रेक करने वाला है। ठीक है, मेन चीज फ्रेश बाइंग, पेंडिंग ऑर्डर, ये सब। और पेंडिंग ऑर्डर मेन रहता है अपना सप्लाई एंड डिमांड पे, और ये सब जगह पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ऐसे तो पता नहीं लगेगा, वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद 3 बार आपको कह देगा कहाँ पे फ्रेश बाइंग हो सकता है, कहाँ पे फ्रेश सेलिंग हो सकता है, कहाँ पे ऑर्डर्स है, कहाँ पे ऑर्डर्स नहीं। अगर 3 बार सडन बना ऐसे करके, मान के चलिए एक ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल बना, उसका बाद एक रेड कैंडल आया, ठीक है ना, ये रेड कैंडल बनने का बाद सडन ये रेड कैंडल एक 3 बार बन गया, ये रेड कैंडल एक 3 बार पे परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, सडन हुआ,
ये रेड कैंडल सडन वीक्स में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब क्या है, बायर एक्टिव है, बायर एक्टिव है इसीलिए सडन बाइंग आया। और सडन बाइंग कौन शो करता है, ये वाला विक। सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप लोगों को बायर सेलर को महसूस करना है, कहाँ पे फ्रेश बाइंग, कहाँ पे फ्रेश सेलिंग हुआ, ये सब देखना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है, मैं आप लोगों को बताया था ना कि अगर हायर प्राइस में जाके बाइंग करता है इसका मतलब बायर एक्टिव है, लोअर प्राइस में आके सेलिंग करता है इसका मतलब सेलर एक्टिव है। सेम चीज है, देखिए ट्रेंड लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं, 50 क्वांटिटी सेलिंग, 50 क्वांटिटी बाइंग, 40 क्वांटिटी सेलिंग, 40 क्वांटिटी बाइंग, ये हायर प्राइस में जाके बाइंग कर रहा है। और हम लोग उसी चीज को ट्रेंड लाइन बोलते हैं। वो ट्रेंड लाइन आपको क्या संकेत देता है, वो ट्रेंड लाइन ये संकेत देता है बायर एक्टिव है। समझ में आया अभी ये जगह पे, ये ट्रेंड लाइन हम लोग को क्या संकेत दे रहे हैं, हम लोग तो नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन असल में क्या संकेत दे रहा है, सेलर एक्टिव है, सेलर लोअर प्राइस में आके सेलिंग कर रहा है, सेलर जो है लोअर प्राइस में आके सेलिंग कर रहा है, बाइंग उसी प्राइस से बाइंग हो रहा है, लेकिन सेलर डिफरेंट प्राइस से हो रहा है सेलिंग। ठीक है ना, और ये जगह पे क्या होता है, फ्रेश सेलिंग होता है। फ्रेश सेलिंग कब आएगा, सडन मोमेंटम आ गया तो फ्रेश सेलिंग हो गया। और पेंडिंग सॉरी फ्रेश सेलिंग अगर होगा, जब भी फ्रेश सेलिंग होगा तभी थोड़ा टाइम लेता है, अगर पेंडिंग ऑर्डर रहेगा ये रिट्रेसमेंट करने का बाद, तो वो क्या करेगा, सडन मोमेंटम आएगा। याद रखिएगा, अगर ये जगह पे टाइम बिताया उसका और मोमेंटम आया, मोमेंटम आने का कोशिश में यानी फ्रेश सेलिंग आने का चांसेस है। अगर आने का बाद ही कुछ रिवर्सल कैंडल बन गया, कुछ मॉर्निंग स्टार वगैरह बन गया, ट्विंजर बॉटम वगैरह बन गया, ये सब बन गया, इसका मतलब क्या है, वो सब जगह पे अपना पेंडिंग ऑर्डर जो है वो निकल चुका है, वो अभी मोमेंटम करेगा अपसाइड। सेम चीज ये जगह पे। तो ये चीज पे किसी को कुछ डाउट, सिर्फ मैं ये चीज से समझाने का कोशिश किया हूँ, पेंडिंग ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर कैसे मोमेंटम करता है और फ्रेश बाइंग कैसे मोमेंटम करता है, ये समझाने का कोशिश किया हूँ। समझ में आया, और एक चीज समझाने का कोशिश किया हूँ कि जब भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो टाइम बिताता है, और एक चीज ये जो मार्केट जो चल रहा है ऑर्डर्स का द्वारा चल रहा है, कैसे अपना पेंडिंग ऑर्डर्स वो जगह से एग्जीक्यूट होता है, और एक्यूरेट वही 1000 का लेवल से या 900 का लेवल से या 35,000 का लेवल से या 36,000 का लेवल से प्राइस घूमता है, कैसे वो सब जगह में अपना पेंडिंग ऑर्डर्स रहता है। इतना तक किसी को डाउट? हेलो, नो, ओके। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं फिर वही एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पार्ट को। आपका वेज पैटर्न जैसे ड्रॉ करके मैं समझाया था ना, वेज पैटर्न में मतलब कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है वेज पैटर्न का टारगेट, तो वही है, हम लोग उसी चीज को अच्छा से समझेंगे, 2-3 एग्जांपल समझने वाले हैं, उतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम लोग सप्लाई एंड डिमांड पे आगे बढ़ेंगे। ये चीज एकदम एकदम इजी है, बहुत ही नॉर्मल चीज है, सिर्फ आपको परफेक्ट चीज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। चलिए मैं ये जगह से ये जगह मार्क करता हूँ, ठीक है। आपका ट्रेन लाइन परफेक्ट होना चाहिए, ये वाला फर्स्ट पॉइंट जो है, आपका ट्रेन लाइन बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। सही है, देखिए फर्स्ट चीज हम लोग का साइकोलॉजिकल लेवल पे 34,000 साइकोलॉजिकल लेवल, चलिए ये 34,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एक है, मुझे दिख गया है एक। उसका बाद ये वाला क्या है हम लोग का देख लेते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है क्या ये जगह पे, हाँ है ना साइकोलॉजिकल लेवल, 36,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। हाँ तो बढ़िया है। अभी ये जगह पे हम लोग को कैसे टारगेट आइडेंटिफाई करना है, ये भी तो एक वेज पैटर्न है, ये भी तो एक वेज पैटर्न है ना, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं परफेक्ट ड्रॉ नहीं किया हूँ क्योंकि इसका काम है मेरा, उसका काम नहीं है। तो अभी ये जगह पे आपको कैसे मार्क करना है देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। डोजी कैंडल दिख रहा है ये जगह पे, देखिए डोजी कैंडल मार्क करूंगा मैं, क्या बोला हूँ, पिन बार डोजी ये सब मार्क करना है। ये डोजी, ये रहेगा मेरा फर्स्ट टारगेट, ये ब्रेक किया रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ये रहेगा मेरा फर्स्ट टारगेट। अभी सेकेंड टारगेट कौन सा रहेगा, ये रहेगा सेकेंड टारगेट, क्या बताया हूँ, ये जोन का आसपास आएगा, कुछ पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न के अनुसार हम लोग काम करेंगे। देखिए एक चीज आप लोगों को दिखा देता हूँ, 45 मिनट पे आता हूँ, बढ़िया रहेगा। 45 मिनट पे कुछ वैसे तो कैंडल दिख नहीं रहा है, ये जगह पे मुझे एक पिन बार दिखा, देखिए ये जगह पे एक पिन बार दिखाना है, रेड पिन बार, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसका ऊपर काम कर लेंगे। ये पिन बार आया, पिन बार बना ये जगह पे। अभी आपको कैसे काम करना है देखिए, ये जगह पे बुलिश डाइवर्जेंस में भी बना था,
छोटा टाइम फ्रेम में शायद बना था, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये जगह पे एक वेज पैटर्न बना था छोटा टाइम फ्रेम में, मुझे याद है ये जगह पे हम लोग काम भी किए थे। देखिए ये वेज पैटर्न है। अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम में आऊंगा आप लोगों को दिख जाएगा। 15 मिनट पे आता हूँ, चलिए। देखिए ये वेज पैटर्न है ना, आरएसआई को देख लीजिए, आरएसआई बुलिश, प्राइस बियरिश, सी द अपसाइड मोमेंटम। समझ में आया कैसे काम करना है। सिर्फ ये जो जोन रहेगा ये आपका एक बेस रहेगा, ये जगह से प्राइस घूम सकता है, ये एक आशा रख के काम कर सकते हैं कितना तगड़ा खासा फॉल, उसका बाद सीधा अपसाइड मोमेंटम। आप ऐसे करके एक आशा रख सकते हैं कि प्राइस घूम सकता है। ये एक एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और ये जगह पे आपको सिर्फ वो जोन एक बेस का तरह काम करेगा। बेस में जो पैटर्न बनेगा वो पैटर्न के अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। चलिए हम लोग और भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका लिए थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में ही हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि कैंडल वगैरह जो जहां पे बढ़िया बनेगा वहीं पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो ये जगह पे मुझे दिख रहा है एक बेस, देखिए कैसे सपोर्ट लिया एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। ये सपोर्ट लेने का बाद ब्रेक किया, उसका बाद फिर अपसाइड मोमेंटम का बाद ये इसी को सपोर्ट लिया है, सीधा अपसाइड मोमेंटम, ठीक है ना। ऐसे करके सिर्फ हम लोग ये जगह पे आ गया काम करेंगे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये जगह पे कुछ पैटर्न बनेगा और पैटर्न के अनुसार हम लोग काम करेंगे। पैटर्न क्या बोल रहा है, पैटर्न बुलिश है या बियरिश है, उसका बेस में हम लोग जो है बुलिश बियरिश बन के काम करेंगे, ठीक है। और भी देख लेते हैं। चलिए ये जगह पे भी देख लेते हैं। ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। ये एक बार चेक कर लेंगे कुछ साइकोलॉजिकल लेवल है क्या। नहीं, कुछ साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है। ये कुछ साइकोलॉजिकल लेवल है, ये भी साइकोलॉजिकल लेवल नहीं। ये ट्रेन लाइन बहुत परफेक्ट है ही नहीं। साइकोलॉजिकल, हाँ ये साइकोलॉजिकल लेवल है। ये जगह पे साइकोलॉजिकल लेवल मुझे दिख गया, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, चलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को काम कैसे करना है, ये जगह पे देखिए 35,000 का लेवल ये जगह पे है। ये ब्रेक क्यों किया है देख लीजिए, साइकोलॉजिकल लेवल, वाह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये एक एग्जांपल, एक ट्रेन लाइन का एग्जांपल मिल चुका है। मैं आप लोगों को बताया था कि 10 बार में आपको 2 बार में भी दिखेगा ये थर्ड अटेम्प्ट में साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को बताया था। और क्यों है ये भी आप लोग देख लीजिए। ये जगह पे क्या बना था हम लोगों का एक, कौन बता पाएगा ये पैटर्न के बारे में, ये पैटर्न क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा। ये डाउन ट्रेंड है, क्या पैटर्न है ये, बोलिए। असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल। हाँ, जिसका वजह से ये ब्रेक करते हुए हम लोगों को दिख रहा है साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है ना। ये देखिए 35,500 का हम लोगों का जो है राउंड नंबर है, और वो राउंड नंबर ब्रेक करते हुए अपसाइड मोमेंटम किया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का ओवरऑल जो व्यू है वो बुलिश है, हम लोग का ओवरऑल व्यू है बुलिश है। इतना अच्छा खासा डाउनफॉल, क्या यह और डाउनफॉल करेगा। मार्केट तो बना है बढ़ने का लिए, घटने का लिए नहीं। मार्केट बना है बढ़ने का लिए, और मार्केट हमेशा बढ़ते ही रहेगा। जितना भी गिरे मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा ही करेगा, ये रूल है, ये होता है, ठीक है। तो अभी ये जगह पे आप कैसे ये मार्क करेंगे ये जोन, ठीक है ना। देख लीजिए मुझे तो कुछ खास एकदम छोटा कैंडल दिख रहा है ये जगह पे, ठीक है ना। ऐसे करके मैं मार्क करता हूँ। ये वाला डोजी कैंडल बहुत ही छोटा डोजी कैंडल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग का भी एक बेस है, ये बेस का ऊपर हम लोग काम करेंगे, बेस का नीचे भी हम लोग काम करेंगे। अगर बुलिश कैंडल बना, बुलिश पैटर्न बना तो हम लोग काम करेंगे, अगर बियरिश पैटर्न बना तो काम करेंगे। ये जगह पे कुछ बना ही नहीं, कुछ भी नहीं बना। अगर कुछ बना नहीं अवॉइड कर दीजिए, सिंपल है। आपका प्लानिंग है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का तरह काम कर सकता है, लेकिन वो किया नहीं है। जब नहीं किया है सिंपल अवॉइड कर दीजिए, हम लोग कुछ नया ढूंढ लेंगे।
ये एक बार ये ऊपर वाला देख लेते हैं, ये वाला काम किया है कि नहीं। ये जगह पे हम लोग मार कर लेते हैं ऐसा करके। मे भी प्राइस आया ही नहीं अभी तक। ये कि रेजिस्टेंस तो जरूर लेगा आप लोग 41,500 से लेकर 42,000 का आसपास। हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। ये जगह पे देख लीजिए, ये मैं डोजी कैंडल जो है ये मारते हूँ, ये जगह अपना लाइफ टाइम हाई, तो एक बार ये जगह से रेजिस्टेंस जरूर लेगा। ये जगह पे हम लोग का रेजिस्टेंस हम लोग तो ड्रॉ करेंगे, लेकिन परफेक्ट कुछ पैटर्न बना नहीं है। अगर पैटर्न बनता तो हम लोग डेफिनेटली काम करते, बना नहीं है तो क्यों काम करेंगे, देखेंगे भी नहीं। चलिए ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, एक मिनट। क्या साइकोलॉजिकल लेवल है 32,000 का साइकोलॉजिकल राउंड नंबर, ये जगह पे है। ये है साइकोलॉजिकल लेवल। चलिए ये जगह पे मुझे एक साइकोलॉजिकल लेवल दिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मैं इसको क्यों नहीं लिया अभी आप लोगों को पता चल गया होगा। देखिए ये जगह पे कोई राउंड नंबर, हाँ ये जगह पे भी एक राउंड नंबर था, लेकिन मुझे ये बेटर लगा क्योंकि ये जगह पे भी अपना साइकोलॉजिकल लेवल है, ये जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सिंपल है, हम लोग ये वाला लेंगे, दोनों मैच हो रहा है हम लोग का। अगर मैं ये जगह से मार्क करता ऐसे करके, अगर मैं मार्क कर देता ऐसे करके, ये वाला भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जगह पे क्या साइकोलॉजिकल लेवल, नहीं ये जगह पे नहीं है, ये जगह पे है जो कि परफेक्ट बैट। हाँ चलिए ये भी परफेक्ट है। देखिए ये जगह पे कैसे आपको काम करना है, देखिए फर्स्ट मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप ये जगह से मार करेंगे ऐसे करके, ऐसे करके मार किया। ये जगह पे साइकोलॉजिकल लेवल 33,500, ये जगह पे साइकोलॉजिकल लेवल 34,000। बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग काम करेंगे। ये जगह पे कैसे काम करना है, ऐसे बॉडी, बॉडी टू बॉडी ऐसे करके। देखिए एक चीज देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट इधर ही हो चुका है, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट जहां पे हुआ है, थर्ड अटेम्प्ट इधर मैं नहीं कहूंगा, इधर फोर्थ अटेम्प्ट कहूंगा। थर्ड अटेम्प्ट जहां पे हुआ है अपना साइकोलॉजिकल लेवल से घुमा है, देख लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट हुआ है घूम चुका है, फोर्थ अटेम्प्ट हुआ है घूम चुका है। क्यों घुमा है, 34,000 का अपना साइकोलॉजिकल लेवल है, इसीलिए घुमा है। ये जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, तो ये ब्रेक नहीं किया है। ये हम लोग का वो रूल आ जाता है पार्ट नंबर बी वाला, कि जब तक ये ब्रेक करके कोई रिट्रेसमेंट नहीं होता है तब तक हम लोग ये जगह पे काम नहीं करेंगे। एक तो काम हम लोग का ये जगह पे बन जाएगा, उसका बाद ये जगह पे हम लोग कहीं भी काम नहीं करेंगे जब तक ब्रेक करके रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। ये ब्रेक करके तो रिट्रेसमेंट किया नहीं है, तो हम लोग का काम भी नहीं होगा ये जगह पे। तो अब ये जगह पे आप अगर ड्रॉ करना चाहेंगे, देखिए एक डोजी कैंडल मुझे दिख रहा है ये जगह पे, ऐसे करके आप मार कर सकते हैं, ऐसे देखिए ऐसे करके मार कर सकते हैं। अभी आप ये जगह पे तो आपको दिख रहा है हम लोग का ट्रेन लाइन का जो रूल है, एक सपोर्ट जोन, वो सपोर्ट जोन तो हम लोग को दिख गया है ये जगह पे। और ये जगह पे एक डाउन ट्रेंड का एंड भी हम लोग को दिख रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग काम कर सकते हैं। समझ में आया मैं कैसे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट इतना तक? बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही इजी चीज है। फर्स्ट इसका लिए आपको ट्रेन लाइन पे मास्टरी होना पड़ेगा, ट्रेन लाइन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अच्छा तरीका से। ट्रेन लाइन अच्छा तरीका से प्रैक्टिस हो गया तो ये भी अच्छा तरीका से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और ये सब जोन, और ये सब जोन जो है ये अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है तो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करता है, ठीक है। और कुछ डाउट किसी को इतना तक? ये जो मैं समझाया हूं सिर्फ यही करना है, 2 जी और 3 बार ये सब मार करना है।
आप इंगल्फिंग भी मार कर सकते हैं, बुलिश बियरिश इंगल्फिंग भी मार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस वो भी मार्क आप लोग कर सकते हैं, चलेगा। कुछ डाउट इतना तक? हम लोग एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन चार्ट वाला सीखे हैं, और ये ट्रेन लाइन का दोबारा एक सीखे हैं, ये सेकेंड। थर्ड हम लोग क्या सीखे हैं? साइकोलॉजिकल लेवल। फोर्थ क्या सीखे हैं? ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ करना है। फिफ्थ क्या सीखे हैं? ट्रेन लाइन का रूल क्या क्या है, ट्रेन लाइन कैसे काम करता है, ये सीखे हैं। इतना तक किसी को डाउट? अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं जरूर। सर ये सपोर्ट वाला फिर से बोलेंगे? ये सपोर्ट वाला, ये वाला। हाँ 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 देखिए सिंपल क्या करना है, आपको तो ट्रेन लाइन ड्रॉ करना आता है। अभी कैसे ट्रेन लाइन ड्रॉ हाँ करना है, बस जैसे हाँ ट्रेन लाइन ड्रॉ किए हैं अभी ये अटेम्प्ट देखिए, मेरा ये वाला भी सपोर्ट हो जाएगा। ये वाला मैं सपोर्ट कहां पे ड्रॉ करूंगा? जहां से बाउंस करेगा प्राइस, जहां से बाउंस करेगा वो जगह पे आपको क्या करना है? डोजी, पिन बार, एंगल्फिंग, ये सब मार कर लेना है। चलिए ये वाला मैं चेक कर लेता हूं, क्या प्राइस इतना तक आया है? प्राइस में भी नहीं आया होगा, इतना तक नहीं आया, ठीक है ना। तो ये है हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी देखिए ये जगह पे प्राइस एक बाउंस किया है, लेकिन हम लोग का ट्रेंड लाइन पे नहीं आया है। देखिए ये जगह से भी बाउंस जहां से किया है, ये एक पॉइंट आ गया है, ये पॉइंट देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये है, ऐसे घूमेगा ये जगह पे वेज पैटर्न, और ये घूम गया। आपको मार क्या करना है? डोजी, पिन बार, जहां से ट्रेन लाइन का जो मोमेंटम हुआ ना, हालांकि हम लोग ये वाला भी मार्क नहीं करेंगे। जब मैं ये जगह से ये वाला मार्क किया था ना, यानी मैं दो ट्रेन लाइन ड्रॉ किया था, एक ये वाला, एक ये वाला मार्क किया था। चलिए ये वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये वाला, एक ये वाला ट्रेन लाइन ड्रॉ किया था मैंने, सही है। अभी इसका लिए, अभी इसका लिए अगर मार करना है ऐसे करके, ऐसे करके, तो मेरा दो बेस हो जाएगा। ये वाला एक बेस, मैं फर्स्ट, आप लोगों को याद है थोड़ा देर पहले ये वाला मार्क किया था एक, उसका बाद ये वाला। ये जगह पे हम लोगों को क्या दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग। ये जगह से एक ऐसे करके ले लेता हूं, पहले ये जगह पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस बेस किया, फिर सपोर्ट। तो ये वाला एक बेस हो गया, ये वाला एक बेस हो गया। सिंपल है, बहुत ही इजी सिंपल। ये एक बेस हो गया। तो देखिए ये वाला भी काम किया, ये वाला भी काम किया। क्या है ये जगह पे? ये है हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस। कोई भी मार्क नहीं करेगा, कोई करता ही नहीं है ऐसे, कोई भी नहीं करेगा। क्या मार्क किया हूं? डोजी मार्क किया हूं, बस सिंपल है। चलिए मैं अच्छा से और अच्छा से मार्क कर देता हूं, यही वाला देखिए, ऐसे करके मार्क कर लीजिए, सिंपल है। ये वाला ऐसे मार्क कर लीजिए, और छोटा सा, बस। ये हो गया हम लोग का बेस, सपोर्ट का बेस, और प्राइस जो है उसी से घूमा है, देख लीजिए। समझ में आया? करेक्ट सर। ये सिर्फ बैंक निफ्टी में होता है कि निफ्टी में भी होता है सर? निफ्टी में भी होता है। आप स्टॉक, स्टॉक में भी जाके ढूंढ सकते हैं, आप कॉमोडिटी में स्टॉक भी में भी? जाके, हाँ कॉमोडिटी, फॉरेक्स, कहीं भी चला जाइए। लेकिन क्या है, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो भी मैं समझा हूँ ना, कॉमोडिटी जाके ढूंढिए, फॉरेक्स जाके ढूंढिए, काम तो हर एक चीज करेगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्लास में, हर एक चीज का ऑपरेटर अलग अलग होता है। आपको सिर्फ ऑपरेटर का चाल को समझना पड़ेगा। ऑपरेटर का चाल क्या है, ये शायद में भी फॉरेक्स, फॉरेक्स का कोई ऐसा होगा कि वो यूरो, यूएसडी, यूरो, जो भी हो, जो भी हम लोग का करेंसी है, उसमें किसी को कोई कोई करेंसी में ये परफेक्ट काम करता है, कोई कोई करेंसी में सप्लाई एंड डिमांड परफेक्ट काम करता है। वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा अच्छा काम करता है, आपको उसी चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। समझ में आया? हर एक चीज, हर एक स्टॉक, इंडिसेस, करेंसी, कमोडिटी, क्रूड ऑयल, कहीं भी परफेक्टली, मतलब हर एक चीज काम नहीं करेगा, काम करेगा हर एक चीज। लेकिन क्या है, आपको वो चीज समझ लेना पड़ेगा, कौन सा चीज परफेक्ट कहां पे काम कर रहा है। कुछ और टाइम डाउट? फ्रेम सर? टाइम फ्रेम ये 30 मिनट 45 मिनट रख के ये ढूंढिएगा, मैं इसी टाइम फ्रेम में ढूंढता हूँ, 30 मिनट और 45। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए, स्टॉक्स के लिए एक ही टाइम फ्रेम, सेम सेम। सेम? हाँ, इसका लिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यही टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करता हूँ। देखिए एक्चुअली इसमें तो मुझे काम नहीं करना है, काम तो मुझे चार्ट पैटर्न में करना है, सिर्फ मैं बेस ढूंढता हूँ, कहाँ पे बेस है।
ठीक है, समझ में आया? ओके सर। और यस किसी सर। कुछ डाउट किसी को इतना तक? नहीं तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और करना है क्लास किसी को, ये तो कल? करेंगे सर, कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ फिर। हम लोग का भी सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, लास्ट जो है ये वाला। उसके बाद हम लोग कल सप्लाई एंड डिमांड चार्ट पे जाके समझेंगे। आज तो हम लोग टोटल थ्योरी कर लेंगे सप्लाई एंड डिमांड का, कल चार्ट पे समझेंगे और कुछ इंडिकेटर समझेंगे, उसके बाद ऑप्शन समझेंगे, ठीक है, इंडिकेटर का कुछ स्ट्रेटेजी होता है वो भी समझेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। म्यूट कर लीजिए सर। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड जोन, दो लाइन होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन का। एक होता है प्रॉक्सिमल लाइन, एक होता है डिस्टल लाइन। क्लोजेस्ट टू करंट प्राइस या करंट मार्केट प्राइस, लाइन फॉर द अवे फ्रॉम करंट प्राइस। करंट प्राइस का नजदीक जो लाइन रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल लाइन। यानी ये जगह पे प्राइस चल रहा है, इसका नजदीक ये वाला है, ये प्रॉक्सिमल लाइन, इसका नजदीक ये वाला है, ये प्रॉक्सिमल लाइन। ये डिस्टल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन डिस्टल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन डिस्टल लाइन, ठीक है। ये रेड कलर का जोन है, ये हम लोग का है सप्लाई जोन। ये ग्रीन कलर का जोन है जो हम लोग का डिमांड जोन, ठीक है। ये सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन, याद रहेगा। तो दो तरीका का लाइन होता है, एक प्रॉक्सिमल लाइन, एक डिस्टल लाइन। अभी हम लोग सप्लाई एंड डिमांड का स्ट्रक्चर समझेंगे, कैसा कैसा स्ट्रक्चर रहता है सप्लाई एंड डिमांड जोन पे। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन पे होता क्या है, ये जोन होता क्या है? ये जोन है, वो जोन है जहां पे बायर और सेलर फाइट करता है, और बायर और सेलर फाइट करने के बाद जो जीतता है, जो विन होता है, वो जोन उसका हो जाता है। यानी ऐसे करके हम लोग जो लाइन चार्ट पे समझे थे, ये वाला वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है। लाइन चार्ट में कुछ अलग एडवांस है, मतलब कुछ कुछ टाइम आपको क्या दिखेगा कि सप्लाई एंड डिमांड का बेस कैंडल परफेक्ट नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं, लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सप्लाई एंड डिमांड जो जोन है वो उसी का बेस करते हुए हम लोग, मैं लाइन चार्ट क्रिएट किया हूँ, लाइन चार्ट का जो स्ट्रेटेजी है वो बनाया हूँ। लेकिन क्या है, ये सप्लाई एंड कब करते हैं उसका ऊपर काम, जब सप्लाई एंड डिमांड जोन का बेस कैंडल, यानी जो फाइट हो रहा है वो कैंडल, जहां पे हम लोग एंट्री करेंगे वो कैंडल परफेक्ट नहीं होता है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइन चार्ट, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए, बायर बायर आता है, फाइट होता है, बायर जीतता है, तो ये जोन किसका हो जाता है, बायर का। सेलर आता है, फाइट होता है, सेलिंग आता है, ये जोन किसका हो जाता है, सेलर का। तो ये होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन। यानी हम लोग को मार करना पड़ेगा बेस कैंडल जो जहां पे फाइट होता है, ठीक है। देखिए, ये चार स्ट्रक्चर है, ये चार स्ट्रक्चर का ऊपर डिपेंड करके हम लोग का सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है बनता है। फर्स्ट है ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। सेकंड है रैली बेस ड्रॉप। थर्ड है ड्रॉप बेस ड्रॉप। फोर्थ है रैली बेस रैली। क्या? फर्स्ट ड्रॉप बेस रैली, सेकंड रैली बेस ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप बेस ड्रॉप, फोर्थ रैली बेस रैली। ये चार स्ट्रक्चर है, ये चार चीज का ऊपर डिपेंड करके हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करेंगे, ठीक है। तो कैसे है देख लीजिए। पहले एक ड्रॉप आएगा ऐसे करके, यानी सेलर आया, उसका बाद ये जगह पे फाइट हुआ, उसका बाद अपसाइड मोमेंटम, ये हो जाएगा ड्रॉप बेस रैली। यानी एक यूटर्न लिया है, मैं लाइन चार्ट पे समझा रहा था ना, यूटर्न बहुत पावरफुल होता है, वही चीज है ये जगह पे ड्रॉप बेस रैली। हम लोग ये कैंडल को मार करते हैं, देखिए ये ड्रॉप बेस रैली का ये फर्स्ट कैंडल को हम लोग लेगिन कैंडल कहते हैं, सेकंड कैंडल को बेस कैंडल कहते हैं, थर्ड कैंडल को लेगआउट कैंडल कहते हैं। क्या? फर्स्ट कैंडल को लेगिन कैंडल, सेकंड कैंडल को बेस कैंडल, थर्ड कैंडल को लेगआउट कैंडल, याद रहेगा। ये होता है ड्रॉप बेस रैली। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, रैली बेस ड्रॉप। थर्ड क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। फोर्थ क्या है, रैली बेस रैली। बाइंग आया, फाइट हुआ, सेलिंग आ गया, ये वाला।
सेलिंग आया, फाइट हुआ, सेलिंग आ गया, ये वाला सेलिंग आया, फाइट हुआ, सेलिंग आ गया। बाइंग आया, फाइट हुआ, बाइंग आ गया, बाइंग आया, फाइट हुआ, बाइंग हुआ है। ये हो गया हम लोग का रैली बेस रैली, यानी ये जोन किसका है, बायर का, ये जोन किसका है, सेलर का, ये जोन किसका है, सेलर का, ये जोन किसका है, बायर का। कैसे, क्योंकि लास्ट कैंडल हम लोग को बताता है ये जोन किसका है। जो जीतेगा जोन उसका, बायर जीता जोन बायर का, सेलर जीता जोन सेलर का, सेलर जीता जोन सेलर का, बायर जीता जोन बायर का। ये स्ट्रक्चर में किसी को डाउट? अभी बहुत सारा पार्ट है इसका, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, ये बहुत सारा पार्ट है। ये स्ट्रक्चर में किसी को डाउट? ये चार्ट स्ट्रक्चर में? नो डाउट सर। ओके, ठीक है। देखिए, तो ऐसा रहता है रैली बेस रैली, रैली बेस रैली। ये बेस कैंडल क्या होता है, लेगिंग कैंडल, लेगआउट कैंडल क्या होता है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, कुछ इस तरीका का दिखेगा। हम लोग सिर्फ बेस कैंडल मार्क करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। फोर्थ क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, कुछ इस तरीका का दिखेगा हम लोगों का सप्लाई एंड डिमांड जोन का स्ट्रक्चर। ये जीता कौन है, सेलर, जोन किसका, सेलर का। ये जीता कौन है, बायर, जोन किसका, बायर का, ठीक है। ये जीता कौन है, बायर, जोन किसका, बायर का। ये जीता कौन है, सेलर, जोन किसका, सेलर का। टाइम आउट होने वाला है, मैं लिंक भेज देता हूं, ज्वाइन हो जाइए।